देवभूमि में चलते रहे, उत्तराखंड चलते हैं। और अब हम आपको उत्तराखंड का एग्जिट पोल दिखाते हैं, जहां पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट फिर वही 100% रहा है, क्लीन स्वीप किया है। और इस बार उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस कितने वोट अनलॉक कर सकती हैं, ये अंजना बताएंगे। देखिए, यहाँ पर भी 5 सीटें हैं, 61% वोट बीजेपी का रहा है, 5 सीट और 61% वोट्स। अब इस बार का देखिए, सबसे पहले मैं दबा देती हूँ एनडीए का नंबर। एनडीए का नंबर क्या आ रहा है? वोट परसेंटेज 60, सिर्फ 1% की गिरावट जी। ठीक है, मुझे लगता है तस्वीर साफ हो ही गई इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का नंबर, वोट परसेंटेज हम आपको दिखाने वाले हैं। 35% तो इजाफा है, मार्जिनल इजाफा है। इनका बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, लगभग 4%। क्योंकि बीएसपी यहाँ पे अब अच्छा नहीं कर रही। जो ट्रेडिशनली यहाँ पे बीएसपी 3-4-5% वोट लेती थी, इस बार वो सब का सब कांग्रेस की तरफ गया। सीट देख लेते हैं जना, सीट देख लेते हैं। 5 सीटों का हिसाब है। एनडीए का बटन मैंने दबा दिया है, फिर 5 हो गई, 5 के 5 क्लीन स्वीप। इसमें आपने वो 4 to 5 3 to नहीं, यहाँ वो संभावना ही नहीं। अब 60 और 30 की लड़ाई हो, 1/3 2/3 की, तो आप कहाँ कॉन्टेस्ट पाएंगे बीच में। पर प्रदीप जी, बीजेपी कमाल कर रही है। और आप ये देखिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टर्म है, तीसरा चुनाव है, कोई थकान नहीं है वोटर्स में। मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ वैसा के वैसा ही चल रहा है। वो एंटी इनकम्बेंसी नाम का एक शब्द हुआ करता था, कमाल है। इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले हॉट सीट देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये वाली सीट बहुत दिलचस्प है। मैंने अनिल बलूनी साहब का इंटरव्यू भी जाके किया था गढ़वाल की सीट पर, हेलीकॉप्टर शॉट में। अनिल बलूनी मीडिया इंचार्ज, जो राजधानी दिल्ली में पूरी कमान संभालते हैं पार्टी के लिए, ये तय करते हैं कौन सा नेता किस डिबेट में जाएगा, कौन सा नेता क्या करेगा। इसलिए इनके बारे में आपको अच्छी बातें ही कहनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है अनिल जी सुन रहे होंगे अभी। मिस्टर बलूनी की जो पूरे आप देखें उनके जो राजनीतिक करियर रहा है, वो पार्टी वर्कर के तौर पर उन्होंने काम किया है। पहली बार वो चुनाव में यहाँ पर, इससे पहले जो दूसरा चुनाव उन्होंने इससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के पहला लोकसभा चुनाव है उनका, पहला लोकसभा चुनाव है। और लगभग अगर मैं संयुक्त 15 से 16, क्योंकि मैं पूरे इलाके में घूमी थी, 15 से 16 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है। बहुत बड़ा इलाका है। मतलब आप सोचिए, केदारनाथ से लेकर नीचे वाले जो इलाके हैं वहां तक पर इनका पूरा इलाका है। और एक गंभीर बीमारी से भी ये लड़े, और उसके बाद वहां से इनका संघर्ष वापस जिंदगी की तरफ आया। और कई बार वो भावुक भी होते हैं अपने सफर को लेकर, शीर्ष नेतृत्व के सपोर्ट को लेकर। और अनिल बलूनी अगर गढ़वाल की सीट को हासिल करते हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी उनकी होगी। गणेश गोदियाल उनके साथ मुकाबले में है। एक और बहुत दिलचस्प बात आपको बताती हूँ, जो मुझे ऑफ रिकॉर्ड सुधीर वहां पर कई नेता कह रहे थे कि कई जगहों पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत ज्यादा प्रचार के लिए भी नहीं निकल रहे थे। जो मतलब उत्तराखंड में कई जगहों पर विपक्ष ने जबरदस्त लड़ाई इस बार लड़ी है, लेकिन उत्तराखंड में ये एक परसेप्शन था, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर एक थोड़ा सा रिलक्टेंस आ गया था। जो कहते हैं ना कि उनको लग रहा था कि ये फॉरगॉन मैच है, वन वे है, वन साइडेड है, तो बहुत एफर्ट नहीं दिख रहा जी।